बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ज़िया हयात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से मुकम्मल तज़किरा करूँगा, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी किसी हद तक मौजूद है। कौम शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में बयान करता एक अज़ीम सबक आमूज़ दास्तान है, जिसमें हमें दयानतदारी, इंसाफ और सच्चाई का सबक मिलता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह कौम मदियन यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो कौम मदियन कहलाती है, नाप तोल में कमी करती थी, लोगों के हुकूक मारे जाते थे और दुनियावी फ़ायदे के लिए धोखाधड़ी मामूल की बात थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहत व हिदायत के बावजूद जब वो बाज नहीं आए तो एक हौलनाक अज़ाब ने पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। तो आज का ये मैं वाक़या मुकम्मल बयान करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल ज़िया हयात को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तारीख़ इंसानी में बहुत सी ऐसी कौमें गुज़री हैं जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह नेमतों से नवाजा, लेकिन नाफरमानी उनकी बर्बादी का सबब बन गई। उन्हीं में से एक अहले मदियन थे, जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, जिन्हें अपनी फसाहत और बलागत की वजह से खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है, मदियन का इलाक़ा हिजाज़ और शाम के दरमियान एक अहम तजारती गुज़रगाह पर वाक़ था। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे, तजारत उरूज पर थी और बागात की कसरत थी। इसी खुशहाली ने उन्हें दो बड़ी बुराइयों में मुब्तला कर दिया था। एक अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर शिर्क करना और दूसरा तिजारत में धोखाधड़ी यानी नाप तोल में कमी करना। ये लोग रास्तों में बैठकर मुसाफिरों को लूटने से भी बाज न आते थे और ईमान लाने वालों को डराते धमकाते भी थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नहायत मोहब्बत और हिकमत से समझाया। आपने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम पर एक ऐसे दिन के अज़ाब का खौफ है जो सबको घेर लेगा। अपनी तिजारत में इंसाफ कायम करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके न दो। लेकिन कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने अपनी इस्लाह के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो तंज़न कहते कि ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज़ें ये हुक्म देती हैं कि हम इन बुतों को छोड़ दें कि जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे, या हम अपने मालों में अपनी मर्ज़ी करना छोड़ दें? उन्होंने धमकी दी कि अगर आप बाज ना आए तो आपको आपके साथियों समेत बस्ती से निकाल दिया जाएगा। जब कौम अपनी सरकशी और नाफरमानी पर अड़ गई तो अल्लाह का फ़ैसला आ गया। उन पर एक हौलनाक अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया। पहले दम घुटाने वाली शदीद गर्मी पड़ी, फिर स्याह बादल नमूदार हुआ। कौम के लोग सुकून और ठंडक की तलाश में उस बादल के साए में जमा हो गए। अचानक इस बादल से एक भड़कती हुई आग बरसने लगी और ज़मीन से एक हौलनाक चीख बुलंद हुई और शदीद ज़लज़ले ने पूरी बस्ती को हिला कर रख दिया। सिर्फ चंद लम्हों में वो पूरी कौम औंधे मुँह गिर कर ढेर हो गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथियों को अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी रहमत से महफूज रखा। अहले मदियन का
یہ دردناک عذاب اور دردناک انجام آج بھی ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ معاشی بے ایمانی ظلم ہے اور اللہ سے بغاوت تباہی کا راستہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔